अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासत में शदीद बारिश जारी, कई अजला में आम जिंदगी दरहम बरहम। सरसल्ला व वरंगल झील में तब्दील, एक हफ्ते में पानी में बहने और बिजली गिरने से 15 अफराद हलाक। NDRF टीम राहत कार्य में मसरूफ, 2 लाख एकड़ अराजी पर मुहित फसलें पानी में डूब गई। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पाबंदियों पर तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला महफूज, हुकूमत व कमिश्नर पुलिस के रवैये पर बरहमी। समाअत से 10 मिनट कबल रिपोर्ट पेशकशी पर एतराज, मशवरे नहीं अमल की जरूरत। रियासती नज़्म नस्क को चौकसी व नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकली की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली से सूरत हाल का लिया जायजा, अवामी नुमाइंदे अपने हल्क़े-जात में क़याम करें। प्रॉपर्टी टैक्स यानी जायदाद टैक्स वसूली के लिए बल्दिया का नया ऑनलाइन निज़ाम, अवाम को दरमियानी अफराद या दफातर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने जंगी खतूत पर इक़दामात। 129 हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन प्लांट्स का क़याम, 75 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा। 3318 मुलाजमीन का तकर्रुर। तेलंगाना में जेनको सदरनशीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने कहा, जरूरत के मुताबिक श्रीसेलम प्रोजेक्ट में बरक़ी तैयारी की जा रही। बरक़ी तैयारी के लिए हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत दी है। बरक़ी के मसाइल के हल के लिए टेलीफोन नंबरात की इजराई। हैदराबाद का मशहूर नीलोफर अस्पताल जो ख़वातीन व नौमौलूद के इलाज के लिए रियासत भर में मशहूर व मारूफ, लेकिन आज डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की जिंदा मिसाल, जहां पर सिर्फ 24 घंटों में 3 नौनिहाल पैदाइश के फौरी बाद डॉक्टर्स की लापरवाही के बाइस मौत के। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि 8 सितंबर को रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा, जिसके नतीजे में रियासत की अजला मेदक, संगारेड्डी, भद्रादरी, कोत्तागुड़म के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। वाज़रे के हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। इसके अलावा राजना सिलसिला में तालाब का कट्टा टूटने के बाद सैलाबी मंजर देखा गया। देखिए इस वीडियो को।
చూడు చూడు వారి దేవుడా నీళ్లు దాని వస్తున్నాయి। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन मसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने विसर्जन के लिए पाबंदियों के बारे में अपना फैसला महफूज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि विसर्जन के उमूर से हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। समाअत के आगाज से 10 मिनट कबल रिपोर्ट पेशकशी पर बरहमी का इजहार करके अदालत ने जेजेएमसी के रवैये पर नाराजगी जताई और रिमार्क किया कि 10 मिनट कबल रिपोर्ट पेश करने पर जायजा लेने वक्त लगेगा। अदालत ने कमिश्नर पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जताई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जारी रहनुमाना खतूत पर अमल न किए जाने पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। अदालत ने कहा है कि हुकूमत ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा है कि विसर्जन के मौके पर अवाम को हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोका जाएगा। हुकूमत ने बताया कि जेएचएमसी हुदूद में 48 तालाबों और झीलों में विसर्जन के इंतजाम किए जा रहे। अदालत को बताया कि आलूदगी से बचने मिट्टी की मूर्तियां अवाम में तकसीम की जा रही। 1 लाख मूर्तियों की तकसीम का मंसूबा है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि वाज़ेह इक़दामात और रहनुमाना खतूत की जरूरत है। अदालत ने विसर्जन के मौके पर पाबंदियों पर अपना फैसला महफूज कर दिया और कहा कि इस सिलसिले में अदालत अहकामात जारी करेगी। अदालत के अहकाम में विसर्जन के मौके पर एहतियाती तदाबीर व विसर्जन को क़वायद के तहत बनाने हुकूमत को हिदायत दी जा सकती है। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। रियासत में मूसलाधार बारिश और कई अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से सैलाब की लहर का सामना है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो इस वक्त दिल्ली में हैं, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम ज़िली कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके, इमलाक को नुकसान और बचा जा सके। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से फोन पर बात की और रियासत की मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कुमार को हिदायत की कि जिले कलेक्टरों और हुकूमती मिशनरी को हाई अलर्ट रखा जाए और तमाम मतलूबा राहत और बहाली के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि अहदेदारों को इन तमाम झीलों, टैंकों, नदियों की निगरानी करनी चाहिए जिन्हें देही इलाकों और शहरों और कस्बों में नालों में बारिश की वजह से भारी आमद व रफ्त हुई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा न हो। उन्होंने कहा है कि बल्दिया इंतजामिया, पंचायत राज, सड़कों और इमारतों, बिजली के महकमों के निचले दर्जे के तमाम अफसरान और मुलाजमीन से कहा जाए कि वो अपने अपने दायरे इख्तियार में नजर रखें। सीएम ने कहा है कि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए और इसके लिए महकमे आपाशी के अफसरान तमाम जरूरी इक़दाम करें। जिले इंतजामिया की तरफ से मुतबादल इंतजामात और बहाली के इंतजामात किए जाएं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जायदाद टैक्स का नया निजाम राइज किया है। ऐसे शहरी जिन्होंने नया मकान तामीर किया हो या बड़ी इमारत या कॉम्प्लेक्स बनाया हो, उन्हें जायदाद टैक्स की अदायगी के लिए इंतजार की अब जरूरत नहीं और न ही दरमियानी अफराद की मदद और दफातर के चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी। जेएचएमसी ने नए तरीक़ेकार को राइज किया जिसकी मदद से शहरी घर बैठे जायदाद टैक्स की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। शहरियों को इस निजाम से इस्तेफादा के लिए बल्दिया की वेबसाइट से रुजू होना पड़ेगा और इसके ऑप्शंस ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का इंतखाब करना होगा, जिसके बाद पहले प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वेबसाइट दरियाफ्त करेगी। नए मकान को ये नंबर नहीं होना, जिसके बाद वेबसाइट में पूछे गए जरूरी दस्तावेजात को पेश करते हुए आसानी अपनी जायदाद के प्रॉपर्टी टैक्स को मालूम किया जा सकता है, जिससे टैक्स की अदायगी में आसानी होगी। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने वसी इक़दाम कर रही। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे मुतासर होने के पेश क़यासी के बाद बच्चों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स की फराहमी के अलावा 66 अक़साम की अद्वियात को तैयार रखा जा रहा। सरकारी हॉस्पिटल के तमाम बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स में तब्दील किया जा रहा। फिलहाल सरकारी हॉस्पिटल्स में 27,996 बेड्स हैं, जिनमें 19,164 बेड्स को अभी तक ऑक्सीजन बेड्स में तब्दील कर दिया गया। मजीद 8,832 बेड्स को ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की जा रही। 30 सितंबर तक इसको अंजाम देने निशाना मुख्तस किया गया। जुबला 129 हॉस्पिटल में 132 PSC ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स कायम किया जा रहा और इसके लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 26 जून को टेंडर्स तलब किए गए थे। मजीद 87 करोड़ की मंजूरी के लिए हुकूमत से सिफारिश की गई है। नीलोफर हॉस्पिटल के 1200 बेड्स में मजीद 800 बेड्स का इजाफा करने और हॉस्पिटल की इमारत में मजीद 1 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा है।
तेलंगाना में जेनको सदनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने कहा कि जरूरत के मुताबिक श्रीसैलम प्रोजेक्ट में बरक़ें तैयार की जा रही। बरक़ें तैयारी के लिए हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 दिन भारी बारिश के इम्कानात हैं, लिहाजा महकमे ने चौकसी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में सेलार में मौजूद मीटर्स को पहली मंजिल पर मुंतकिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बरक़े की सरबराही के सिलसिले में किसी भी मसले पर अवाम हस्बे झैल टेलीफोन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं। फोन नंबरात हैं 7382072104 और 7382072106 और 7382071574। इसके अलावा 1912 वो 100 नंबर्स पर भी राब्ता पैदा किया जा सकता है। हैदराबाद का मशहूर नीलोफर अस्पताल जो खवातीन और नौमौलूद के इलाज के लिए रियासत भर में मशहूर व मारूफ है, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की जिंदा मिसाल बन गया है। जहां पर सिर्फ 24 घंटों में 3 नौनिहाल पैदाइश के फौरी बाद डॉक्टर्स की लापरवाही के बाइस मौत की आगोश में चले गए। कोरोना वबा के पेश नजर अवाम की एक कसीर तादाद महज सरकारी हॉस्पिटल तस्वुर करते हुए रुजू होती है, लेकिन इंतजामिया की बदसलूकी और डॉक्टर्स की बेहसी के बाइस शहर का ये नामूर हॉस्पिटल गरीब आवाम के लिए बजाय रहमत के जहमत साबित होकर रह गया। खुसूसन इंतजामिया का मुस्लिम खवातीन के साथ सलूक इम्तियाजी रहा है, बल्कि बुरखा पोश खवातीन के साथ हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिबदारी के वाकयात वो नारवा सलूक का सिलसिला जारी है। गरीब आवाम खुसूसन माशी तौर पर पसमानदा हजारों खवातीन न सिर्फ जजगी बल्कि अतफाल के इलाज मौलिजे के लिए इस अस्पताल से रुजू होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन इस हॉस्पिटल की हालत जार, डॉक्टर्स की बेहिसी और लापरवाही के बाइस कई मासूम मौत की आगोश में चले जा रहे। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले का मरीजों के साथ न सिर्फ बदसलूकी बल्कि गाली गलोच रोज का मामूल बन गया है। इससे पहले के हालात मजीद संगीन व अबतर हो जाएं, महकमे सेहत को न सिर्फ इस सूरत हाल की फिक्र करनी जरूरी है, बल्कि इसको बेहतर बनाने की फौरी जरूरत है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। 10 सितंबर से गणेश फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। इसी को नजर में रखते हुए बालापुर गणेश उत्सव कमेटी ने बालापुर गणेश को लाया और आने वाले इस त्योहार के लिए बहुत धूमधाम से पूरी तैयारियां चल रही हैं। इस साल गणेश के लिए बहुत सख्त से सख्त इंतजामात रखे गए हैं, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से ये त्योहार बड़े ही जोरों शोर से नहीं मनाया गया। इसको नजर में रखते हुए सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा। मीडिया से बात करते हुए बालापुर गणेश उत्सव कमेटी के प्रेसिडेंट निरंजन रेड्डी ने पूरी तफसीलात बताई।
इस बार गणेश चतुर्दशी 10 तारीख के दिन गणेश जी का फेस्टिवल हो रहा ना। फेस्टिवल के स्पेशली मंडपम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सेम जैसा है, इस बार वैसा यहाँ बालापुर में ये मंडपम इसीलिए करा रहे। और ये इस बार तो कोरोना है, इसके लिए हम सब लोग मिलके कमेटी वाले कोरोना थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के सब मिलके थोड़े लोग होना बोल के हम लोग समझ रहे। ज़्यादा भीड़ आता बोल के हम ट्राई कर रहे, बहुत लोग आते बोल के हमारे को मालूम है, मगर हम इस बार थोड़ा कितना कमाए तो हमारे को तो अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये गणेश कितने साल से बैठ रहा आपका? 1980। ये गणेश 1980 से ये प्रारंभ हुआ, ये 2021 तक ऐसे चल रहा। हर एक बार अच्छा फेस्टिवल अच्छा बनाते हैं, इसके बाद से सब गांव के लोग बड़े भाई सब लोग मिलके ये फेस्टिवल को अच्छा करने के लिए हम सोचते हैं और अच्छा भी होता है। ये गणेश में इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब लड्डू वगैरह का कुछ बोलते हैं, मतलब किस तरीके से? मेन गणेश का हमारा अच्छा नाम बोलते हमारे भगवान का जी प्रसाद के लिए सब लोग आते हैं। और लड्डू के एक्शन के वास्ते बहुत लोग इस एक्शन में भाग लेते हैं, और जो एक्शन में भाग लेने के लिए 10,000 रुपये एंट्री फीस देना पड़ेगा। और हमारा गणेश जी के बाद जो भी आता है अपना मन में जो भी प्रार्थना करता है वो काम होता है। तेलंगाना रियासत बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने कहा है कि पार्टी 2023 में इख्तिदार में आने के बाद रियासत में आबादी कंट्रोल एक्ट लाएगी। संजारेड्डी में प्रजा संग्राम यात्रा के 11वें दिन एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत तेलंगाना रियासत में बरसरे इख्तिदार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आबादी कंट्रोल एक्ट को यकीनी तौर पर लाएगी और नाफिज करेगी। अपनी यात्रा के दौरान नफरत फैलाने और लोगों को उकसाने के इल्जामात को खत्म करते हुए बीजेपी के रियासती सरबराह ने सवाल किया कि अगर हकायक बताना और लोगों को उकसा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी इस काम को जारी रखेगी, क्योंकि हम प्रजा संग्राम यात्रा निकाल रहे हैं। तलबा, किसानों और बेरोजगार नौजवानों समेत जो टीआरएस हुकूमत में मसाइल का सामना कर रहे उनके लिए आवाज उठा रहे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 298 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,60,142 हो गई। गुज़िश्ता रोज 325 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,50,778 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 2 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,888 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 0 केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 6, जेजेएमसी में 19, जगतियाल में 11, जनगांव में 7, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 2, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 24, खम्मम में 18, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 6, मेदक में 3, मिर्चल मलकाजगिरी में 21, मुलुगु में 3, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 17, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 1, पेद्दापल्ली में 7, राजना सिरसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 14, संगारेड्डी में 5, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 1, वनपर्ती में 5, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 21 और यादाद्री भोंगिर में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। बालापुर पुलिस स्टेशन और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की जानिब से एक पीस मीटिंग रखी गई, जिसमें बालापुर और पहाड़ी शरीफ गणेश मंडप के लोग मौजूद थे और इसमें मेहमान खसूसी के तौर पर एलबी नगर डीसीपी संप्रीत सिंह, एसीपी पुरुषोत्तम रेड्डी, बदंगपेट मेयर परिजाता नरसिम्हा रेड्डी और दीगर स्टाफ और काउंसलर्स भी मौजूद थे। అక్కడ వర్షం పడినప్పుడు అక్కడ ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, వర్షం పడినప్పుడు ఆ వర్షానికి ఏమైనా కానీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మేము కూడా అందరికీ
ఈ ఇంటిమేషన్ ప్రతి ఈ వ్యవస్థకు ఒక కల్చర్తో ఉన్నటువంటి మన ప్రాంతానికి మీరందరూ आज बालापुर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन दोनों को मिला के एक पीस कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इसका पर्पस बेसिकली जो अभी आने वाला गणेश फेस्टिवल है वो पूरा निमज्जनम होने तक पूरा अमन चैन से और अच्छे तरीके से हो जाना, उसके लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इसमें जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू, म्यूनसिपैलिटी और दूसरे भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स ने भी इसमें शमूलियत की। वैसे ही जो गणेश कमेटी के जो ऑर्गेनाइज़र्स रहते हैं, जो जहाँ जहाँ पे गणेश पंडाल इंस्टॉल किए जाते हैं, वो इलाकों से भी यहाँ पे लोग आए, सब लोगों ने इसमें शमूलियत की है और सब लोगों ने यहाँ पे वादा भी किया है कि जो फेस्टिवल है इससे पहले के सालों में जैसा अच्छे तरीके से अमन चैन से मनाया जाता है, इस साल भी वैसा ही निकलेगा ये। तो हमारी तरफ से पब्लिक को यहाँ के बाशिंदों को एक छोटी सी गुजारिश की गई है कि आप लोग प्लीज़ पुलिस को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोऑपरेट करिए। वहाँ पे ऑन ड्यूटी स्टाफ जो कुछ भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ भी गाइडेंस दे रहा है, आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए। वो कोई गाइडेंस जो है वो सोसाइटी को किसी भी तरीके का कुछ भी मुश्किल ना आए, उसके लिए उसके बिना पे वो दी जाती है। और बाकी हमारा डिपार्टमेंट को भी और बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें जोश है गणेश के फेस्टिवल में, क्योंकि लास्ट ईयर में ये नहीं हो पाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग सब लोग मिलके इसको फेस्टिवल को अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कराएं। उसमें हमको आप लोगों का पूरी तरीके से कोऑपरेशन चाहिए। और बाकी पब्लिक को जो जहाँ पे भी गणेश वो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उनके रूट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें हैं, कुछ कहीं पे सड़क को मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं पे बिजली के कुछ वायर्स रहते हैं उनका कुछ इशू है, या किसी भी और तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को गुजारिश की जाती है कि आप लोग इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करें। वो सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाएगा। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का मिलके यही एक टारगेट है कि फेस्टिवल पूरा अच्छे ढंग से हो। थैंक यू। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक शख्स को मुअत्तल सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जो कि सेक्रेटरीट से बतौर ओहदेदार थे और उनकी बहाली के लिए रकम का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि उसे 9 मरतबा पहले गिरफ्तार किया गया था। बी सुरेश कुमार चारी उर्फ नागेश्वर राव 48 साल और दूध फरोश बंजारा हिल्स और करीमनगर के रहने वाले ने पहले भी कई लोगों को मुलाजिमतों और सरकारी स्कीमों से फवायद का वादा करके धोखा दिया था। पुलिस के मुताबिक चारी ने सरकारी मुलाजमीन को भी निशाना बनाया जो या तो एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों फंसे हुए थे या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुअत्तल थे। उसने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों को बुलाया और अपने आप को सेक्रेटरीट से एक ओहदेदार के तौर पर मुतारिफ करवाया। इन एहलकारों की फहरिस्त मांगी जो बहाली के मुंतजर हैं। फहरिस्त जमा करने के बाद उसने उन मुलाजमीन से राब्ता किया और उनसे कहा कि वो बहाली के लिए रकम अदा करें। पुलिस ने मजीद कहा कि उन्हें इसी तरह के मुकदमात में नामपल्ली पुलिस, सीसीएस हैदराबाद, विशाखापट्टनम, साइबराबाद और बंजारा हिल्स पुलिस समेत 9 बार गिरफ्तार किया गया। हाल ही में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार की हैसियत से उसने एक सरकारी ओहदेदार को बुलाया और जिले में बहाली के ज़ेर-ए-इल्तवा एहलकारों की फहरिस्त फराहम करने को कहा। एहलकार ने ऐसा ही किया। पुलिस ने कहा कि कुछ अरसे के बाद कुछ मुअत्तल ओहदेदारों को गूगल पे और दीगर ई पे के जरिए उनकी बहाली के लिए पैसे मांगने की कॉलें मौसूल हुई। शिकायत की बुनियाद पर साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और चारी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत में शदीद बारिश जारी, कई अजला में आम जिंदगी दरहम बरहम। सरसल्ला व वरंगल झील में तब्दील, एक हफ्ते में पानी में बहने और बिजली गिरने से 15 अफराद हलाक। एनडीआरएफ टीमें राहत कार्य में मसरूफ, 2 लाख एकड़ अराजी पर मुहित फसलें पानी में डूब गई। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पाबंदियों पर तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला महफूज। हुकूमत व कमिश्नर पुलिस के रवैये पर बरहमी, समाअत से 10 मिनट कबल रिपोर्ट पेशकशी पर एतराज, मशवरे नहीं अमल की जरूरत।
रियासती नज़्म व नस्क को चौकसी व नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकली की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली से सूरत हाल का लिया जायजा। अवामी नुमाइंदे अपने हल्क़े-जात में क़याम करें। प्रॉपर्टी टैक्स यानी जायदाद टैक्स वसूली के लिए बल्दिया का नया ऑनलाइन निज़ाम। अवाम को दरमियानी अफराद या दफातर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने जंगी खतूत पर इक़दामात। 129 हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन प्लांट्स का क़याम। 75 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा। 3318 मुलाजमीन का तकर्रुर। तेलंगाना में जेनको सदनशीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने कहा, जरूरत के मुताबिक श्रीसेलम प्रोजेक्ट में बरक़ी तैयारी की जा रही। बरक़ी तैयारी के लिए हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत दी है। बरक़ी के मसाइल के हल के लिए टेलीफोन नंबरात की इजराई। हैदराबाद का मशहूर नीलोफर अस्पताल जो ख़वातीन व नौमौलूद के इलाज के लिए रियासत भर में मशहूर व मारूफ, लेकिन आज डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की जिंदा मिसाल, जहां पर सिर्फ 24 घंटों में 3 नौनिहाल पैदाइश के फौरी बाद डॉक्टर्स की लापरवाही के बाइस मौत के इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।